भाइयों एवं बहनों, आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की अपनी शक्ति भूल जाने का श्राप था। इसी कारण जब वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी हो उस पार जाने की योजना बना रही थी, तो विभिन्न वानरों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार समुद्र पार करने की बात की। उनमें से किसने कितनी दूर जाने की बात की, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। फिर भी हम आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ऋषिराज जामवंत ने हनुमान जी को उत्साहित किया और उन्हें समुद्र पार करने को कहा। जामवंत जी के उत्साहित करने पर हनुमान जी को अपनी पूरी शक्ति का ज्ञान हुआ और उस समय उन्होंने समुद्र पार करने का जो भीषण उद्योग किया, उसका बड़ा सुंदर वर्णन वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 67वें सर्ग में हमें मिलता है। जब हनुमान जी समुद्र लंघन को तैयार हुए तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप धरा। उनका वो रूप देखकर सारे वानर अति उत्साहित होकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस समय हनुमान जी ने सभी वानरों को उस प्रकार देखा जैसे भगवान वामन ने अपने विराट स्वरूप में समस्त सृष्टि को देखा था। तो सभी का उत्साह देखकर हनुमान जी ने अपने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ किया और अपनी पूंछ को जोर जोर से पटकने लगे। उस समय उनका मुख साक्षात अग्नि की भांति दिख रहा था। महाबली हनुमान जी सभी बांदरों के बीच में खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आकाश में विचरने वाले वायुदेव बड़े बलवान हैं और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अग्निदेव के सखा वायुदेव अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अद्वितीय वेग से चलने वाले उन वायुदेवता का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। कई सहस्त्र योजन तक फैले हुए महामेरु पर्वत जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए हैं, मैं बिना विश्राम किए सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। अपनी उन भुजाओं के वेग से मैं समुद्र को भी रोककर उसके जल से पर्वत, नदी और जलाशयों सहित इस पूरे संसार को जलमग्न कर सकता हूँ। वरुण देव का निवास स्थान ये महासागर भी मेरे वेग से विक्षुब्ध हो जाएगा और इसके भीतर रहने वाले प्राणी ऊपर आ जाएंगे। जिन गरुड़ की समस्त पक्षी सेवा करते हैं, यदि वे भी आकाश में उड़ते हों तो मैं हजारों बार उनकी भी परिक्रमा कर सकता हूँ। उदयाचल से चलकर मैं अपने सूर्यदेव को अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी पर वापस आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः भयंकर वेग से उनके पास जा सकता हूँ। मैं आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र को सोख लूँगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूँगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूँगा, क्योंकि मैं दूर तक छलांग मारने वाला वानर हूँ। अपने महान वेग से इस महासागर को लांघता हुआ मैं अवश्य ही इसके पार पहुँच जाऊँगा। आज मेरे वेग से वृक्ष और लताएं भी मेरे साथ आकाश में उड़ते जाएंगे। आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर वेग से आकाश में ऊपर जाते और नीचे उतरते हुए देखेंगे। तुम लोग देखोगे कि मैं महागिरी मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता अवकाश को निगलता हुआ आगे बढ़ूंगा। मैं मेघों को छिन्न भिन्न कर दूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और समुद्र को भी सुखा दूंगा। इस समुद्र को लांघने की शक्ति केवल गरुड़, वायुदेव या मुझ में ही है। पक्षी राज गरुड़ और वायुदेवता के अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं देखता जो मेरे वेग की तुलना कर सके। मेघ से उत्पन्न विद्युत की भांति मैं पलक झपकते ही आकाश में उड़ जाऊंगा। इस समुद्र को लांघते हुए मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों लोकों को नापते हुए वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। मुझे निश्चय ही जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूंगा, अतः तुम सब अब प्रसन्न हो जाओ।
वेग में मैं वायुदेव और गरुड़ के समान हूँ, और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 100 योजन तो क्या 10,000 योजन तक भी जा सकता हूँ। और क्या बात है, वज्रधारी इंद्र और स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर यहाँ ला सकता हूँ। पूरी लंका को भी भूम से उखाड़ कर अपने हाथों में उठाए मैं चल सकता हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है। उनकी बातें सुनकर सभी बानर चकित हो उन्हें देखने लगे, और जामवंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, केसरी के पुत्र, तुमने हमारा महान शोक नष्ट कर दिया। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए हम सभी तुम्हारे लिए स्वस्तिवाचन का अनुष्ठान करेंगे। अब तुम इस महासागर के पार जाओ, जब तुम लौट कर आओगे हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। अब हम लोगों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तब हनुमान जी ने पुनः कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा उस समय संसार में कोई मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। केवल इस महान महेंद्र पर्वत को ही स्थिर मानता हूँ, इसीलिए इसी के शिखरों पर मैं पैर रख कर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। केवल ये महेंद्र पर्वत ही हैं जो मेरे वेग को धारण कर सकते हैं। ये कहकर हनुमान जी उस महान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। महान शिखरों से युक्त उस पर्वत पर हनुमान जी इधर उधर घूमने लगे। इससे उसके शिखर इधर उधर बिखर गए। उनके भार से उस पर्वत से नए झरने फूट पड़े। वहाँ रहने वाले जीव जंतु भय से थर्रा उठे। बड़े बड़े वृक्ष अपनी जड़ों से उखड़ गए। उस पर्वत पर रहने वाले गंधर्व और विद्याधर आदि असंख्य पक्षियों के साथ आकाश में उड़ गए। सर्प बिल में छिप गए और पर्वत से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट कर गिरने लगी। भय से घबराए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे। फिर हनुमान जी ने मन ही मन लंका का स्मरण किया। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन और ब्रह्मा को हाथ जोड़कर नमन किया। उन्होंने अपने शरीर को बहुत बढ़ाकर अपनी दोनों भुजाओं और चरणों से उस पर्वत को दबाया। इससे महेंद्र पर्वत सूखे पत्ते की भांति कांप उठा और उसकी विशाल शिलाएं गिरने लगी। उस पर्वत पर रहने वाले महाभयंकर नाग क्रोध में आकर उन शिलाओं को डसने लगे, जिससे वो शिलाएं जलने लगी। सभी विद्याधर, गंधर्व और उनकी पत्नियां, अन्य सिद्ध लोग आकाश में स्थित होकर हनुमान जी का ये अद्भुत कर्म देखने लगे। तब हनुमान जी ने अपने शरीर के रोएं झाड़े और महान गर्जना की। उन्होंने पहले अपनी पूंछ को आकाश में फेंका और फिर अपनी भुजाओं को पर्वत पर जमाते हुए अपने विशाल शरीर को सिकोड़ लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए अपने प्राणों को हृदय में रोका और बानरों से कहा कि जिस वेग से श्री राम का बाण चलता है, मैं भी रावण द्वारा पालित लंकापुरी को चलता हूँ। यदि मैं जनक नंदिनी सीता को लंका में ना ढूंढ पाया तो इसी वेग से मैं स्वर्गलोक जाऊंगा और वहाँ उनकी खोज करूंगा। आज या तो मैं सीता माता के दर्शन करूंगा, नहीं तो रावण सहित लंका को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने स्वयं को गरुड़ समझते हुए महान वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उनका वेग ऐसा था कि महेंद्र पर्वत पृथ्वी में धंस गया और पर्वत के सारे वृक्ष अपनी जड़ों सहित उखड़कर उनके साथ आकाश की ओर उड़ने लगे। उनमें से जो वृक्ष भारी थे वे थोड़ी देर में ही समुद्र में गिरकर डूब गए। बाकी वृक्ष भी जैसे जैसे हनुमान जी के वेग से मुक्त होते जाते समुद्र में गिरते जाते। महापराक्रमी हनुमान जी आकाश में उड़ती हुई किसी उल्का की भांति दिखाई देते थे। उस समय उनके उस विशाल शरीर की छाया 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी थी। इस प्रकार रामायण में दिए गए इस वर्णन से हम सबको महाबली हनुमान जी की अपार शक्ति का थोड़ा सा अंदाजा मिलता है। हालांकि जिन्हें स्वयं श्री राम ने अतुलित बल धाम कहा, उनके बल की भला क्या सीमा हो सकती है। जय श्री राम। भाइयों बहनों,
अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।